झलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। आदाब। आदाब। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। बड़े दिनों बाद आना हुआ। जी। अब्बू कैसे हैं? अबू भी ठीक ही हैं। आपा है घर में? हाँ हाँ। अच्छा, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मुझे कहीं जाना है, चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय आपा। अरे तू कब आई? बस अभी अभी आई। बताइए आपा, कैसी हैं आप? अच्छा हुआ तू आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। अब्बू आपके लिए हमेशा परेशान रहते हैं, दिन रात उन्हें बस आप ही की फिक्र रहती है, इसीलिए मैं आपकी खैरियत पूछने चली आई। सब ठीक तो है ना आपा? क्या हुआ आपा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? शाहीन, मुझे आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। हौसला रखिए आपा, अगर आप इस तरह सोचेंगी तो। ऐसा सोचने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है शाहीन। मैं जिंदगी से बहुत नाउम्मीद हो गई हूं। ऐसा लग रहा है जैसे अब जीने की कोई ख्वाहिश ही नहीं रही, जीने का कोई मकसद बचा ही नहीं। क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तस्रीन, बेटा खाना तैयार है। आप खा लीजिए। बेटा कल से तुमने कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है। तस्रीन बेटा, इस तरह खाना पीना छोड़ देने से काम चलेगा क्या? मैंने कहा ना अब्बू, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। अपने अब्बू को भूखा रखना चाहती हो? अब्बू प्लीज, आप खा लीजिए, जिद मत कीजिए मेरे साथ। बेटा जिद तुम कर रही हो, मैं नहीं कर रहा हूं। अब्बू मैं जिद नहीं कर रही हूँ, मैं जिद नहीं कर रही हूँ कि मुझे खाना नहीं खाना, बल्कि मेरी जिद सिर्फ ये है कि मुझे अकबर से निकाह करना है। अब्बू, मेरी जिंदगी की हर ख्वाहिशें, हर तमन्नाएं, हर जिद को पूरे करने वाले मेरे प्यारे से अब्बू अपनी बेटी की ये ख्वाहिश शायद कभी नहीं पूरी कर पाएंगे।
मुझे ऐसे लगता है अब्बू कि शायद मेरी ये ख्वाहिश अब जिंदगी में कभी पूरी नहीं होंगी, कभी नहीं। अब्बू, अकबर कहते हैं कि वो आपका सारा कर्ज चुका देंगे, और अगर उन्होंने आपका सारा कर्ज चुका दिया तो वो वापस कभी नहीं आएंगे मेरे पास। और अगर अकबर का निकाह हो गया तो वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो बैठूंगी अब्बू। और अगर मेरा निकाह अकबर के साथ नहीं हुआ तो मैं किसी और से निकाह नहीं करूंगी, मैं किसी और से निकाह। तस्रीन बेटा, ये हरगिज नहीं होगा। मेरी बेटी की खुशियों और ख्वाहिशों पर वो अपनी जिंदगी की इमारत कभी नहीं खड़ी कर पाएगा, और अगर उसे ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मेरा यकीन रख बेटा, तेरे अब्बू पर यकीन रख। ये मेरा वादा है तुमसे, वो तुझी से निकाह करेगा। रो मत बेटे, प्लीज, मेरे बच्चे रो मत। चलो खाना खा लेते। आप भी लीजिए। शाहीन बेबी, आप ही समझाइए ना अपनी आपा को। दिन रात खामोशी से आंसू बहाती रहती हैं, मगर जुबान नहीं खोलती। सकीना मैम साहब तो अपनी हरकतों से बाज आने का नाम ही नहीं ले रही, लगातार बच्चा गिराने की कोशिश में लगी हैं। बस यूं समझिए कि सर पर तलवार लटकती रहती है, मगर इन हरकतों से अभी तक साहब अनजान है। आपा आखिर ये सब कब तक चलेगा? अब कब तक इस दहशत के साथ जीती रहेंगी? नहीं आपा, ये ठीक नहीं है। आप मेरी मानिए, आप चीजों को सब कुछ साफ साफ बता दीजिए आपा। आपा सोचिए, अगर आपकी सास अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गई तो कल को जीजू ही आपसे पूछेंगे कि आपने उन्हें कुछ बताया क्यों नहीं। आपा प्लीज, आप जीजू को सब कुछ बता दीजिए, फिर चाहे उसका नतीजा जो भी निकले, कम से कम बच्चे की जान पर से तो खतरा टल जाएगा ना आपा। और आपा, जीजू की अम्मी को भी इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि आप उनके इरादों से वाकिफ हैं, तभी वो औरत अपनी हरकतों से बाज आएगी। कम वक्त आता ही होगा। इस तरह तो मेरी इमेज की धज्जियां उड़ जाएंगी, मेरी सारी इमेज खराब हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम, आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अरे हुजूर, मैं तो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आप हुक्म कीजिए। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हुजूर की तबीयत कुछ नासाज लगती है। देखो तुम मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हो। शराफत से आपका ताल्लुक कब से हो गया हुजूर? ज़बान को लगाम दो। हुजूर के बदले हुए तेवर की वजह जान सकता हूँ? तुमने इस 3rd ग्रेड आदमी, उस C ग्रेड फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर को उससे बिना पूछे डेट्स दे दी। तुमने उससे साइनिंग अमाउंट भी ले लिया, 1 लाख रुपए कैश,
और मुझे कानों कान खबर भी नहीं होने दी। तो इसमें नाराज होने की कौन सी जरूरत है हुजूर? मैं मानता हूँ कि खन्ना जो है थर्ड ग्रेड आदमी है, सी ग्रेड की फिल्में बनाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक अदद पेट उसे भी दे रखा है। अगर 2-4 पैसे वो कमा लेगा हुजूर तो उसमें आपका क्या नुकसान है? और फिर आप मुफ्त में तो काम कर नहीं रहे। 1 लाख रुपए पर डे पर बात की है मैंने। महबूब, मैं इस किस्म की फिल्मों में 5 लाख रुपए पर डे पर भी काम नहीं करूंगा, समझे? हुजूर, इस फिल्म में तो आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं वादा कर चुका हूँ, डेट दे चुका हूँ। किससे पूछ कर डेट दी तुमने? किससे पूछ कर किया सब कुछ? हुजूर, पूछ के करता तो भी और नहीं पूछ के किया तो भी, हर सूरत में आपको इस फिल्म में काम तो करना ही, ये तो तय है। हाँ, और रही बात इसकी हुजूर, तो क्या है कि ज़रूरत आ पड़ी थी ना, तो मैंने सोचा क्या आपको तकलीफ दे बीच में, तो बतौर साइनिंग अमाउंट मैंने उससे 1 लाख रुपए मांग लिया हुजूर। और हाँ, मौका नहीं मिल पाया, आपको बता नहीं पाया हुजूर। और हाँ, ये मत पूछिएगा कि वो 1 लाख रुपए गए कहाँ। दरअसल क्या है कि जिस काम के लिए लिए थे ना, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए लगा दिए। हुजूर, इस उम्र में अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए हुजूर, खुदा कसम मत बढ़ाइए। महबूब, तुम मेरी बर्दाश्त की हदें पार कर रहे हो। बिला वजह बात को मत बढ़ाइए हुजूर। आपको खन्ना की फिल्म में काम करना है, 10 दिन मैंने दिए उसको, वो भी 2 महीने बाद के। महबूब, अरे तुम मुझे एक सी ग्रेड फिल्म में काम करने पर मजबूर करोगे? ना ना हुजूर, कौन मजबूर कर रहा है हुजूर आपको? अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से आप रजामंदी दे दीजिए, तो मैं मजबूर क्यों करूंगा हुजूर? अच्छा हाँ हुजूर, ये बताइए कि वो रुपए वाली बात आपको किसने बताई? खन्ना का फोन आया था, वो यहाँ आ रहा है एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए। गधा, पाजी, उल्लू कहेंगा। अरे उस बेवकूफ को मैंने कितनी बार बताया हुजूर, वो आपको फोन ना करे, आप उसे पसंद नहीं करते, उस जैसे आदमी से बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन वो बहरहाल हुजूर, अभी उसका फोन अगर आ जाए ना, तो आप उससे कह दीजिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और उस फिल्म में काम करने के लिए आप राजी हैं, कह दीजिए। महबूब, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि तुम मुझे इतना नीचा मत गिराओ। हुजूर, गिरे हुए को क्या गिराऊंगा हुजूर? हामिद, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। मैं जानती हूँ आप आसानी से इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, मगर यह हकीकत है। ऐसी क्या बात है? मैं कुछ दिन पहले डॉक्टर के पास गई थी, रूटीन चेकअप के लिए। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? मैंने बहुत दिनों तक आपसे ये बात छुपाए रखी हामिद, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मगर आज मैंने फैसला किया कि क्या बात है शबाना? हामिद, डॉक्टर ने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले अम्मी उनसे मिलने गई थी। अम्मी ने डॉक्टर को एक मोटी रकम की पेशकश की है। किस लिए? उस रकम के एवज में अम्मी मेरे पेट में पल रहा बच्चा गिरवाना चाहती थी। करती है। जब से उन्हें मालूम हुआ है कि मैं हमल से हूं, वो कतई खुश नहीं, और ये जानकर तो वो और परेशान हो गई है कि इस बार मैं बच्चे को सही सलामत पैदा कर सकूंगी। फिर जब डॉक्टर ने उनकी पेशकश नामंजूर कर दी, तो अम्मी ने बच्चा गिराने के लिए दूसरे तरीके आजमाने शुरू कर दिए। और अभी भी अम्मी तुमने मेरी
अम्मी पर जो बेहुदा इल्जाम लगाया है, उसके बारे में कुछ भी कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। आज तुमने मुझे इस बात का एहसास करा दिया कि तुम मेरी अम्मी से कितनी नफरत करती हो और मुझे उनके खिलाफ भड़काने के लिए किस हद तक गिर सकती हो। अब इतना जान लो, आज के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिवाय नफरत के और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ऐसा मत कहो हामिद। हेलो। हाँ शबाना। जी जी कहिए। क्या कर रही थी? हाँ? कुछ नहीं। आराम कर रही हो या नहीं? जी आराम ही कर रही थी। कहिए आपने फोन कैसे किया? ये जानने के लिए किया क्या तुमने वक्त पर दवाइयां ली या नहीं? ले ली। शबाना प्लीज अपना ख्याल रखना। इन दिनों मैं जितनी देर ऑफिस में रहता हूँ उतनी देर तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपना पूरा ख्याल रख रही हूँ। ओके, शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिक्र तो मुझे भी लगी रहती है हामिद, आपकी अम्मी से अपने बच्चे की हिफाजत करने की। मगर आपको तो बता ही नहीं सकती कि आपकी अम्मी क्या गुल खिला रही है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है शगुफ्ता। किस मामले में? क्या तुम हामिद से वाकई मोहब्बत करती हो? जी। ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है? जी हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपना काम निकालने के लिए हामिद से मोहब्बत का ड्रामा कर रही हो? नहीं नफीसा जी, और यकायक आप मुझसे किस तरह का सवाल कर रही हैं? आप तो बखूबी जानती हैं कि मैं हामिद से कितनी मोहब्बत करती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करती मैं उनसे, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा हैं। तो फिर मेरा तुमसे सबसे अहम सवाल ये है कि क्या तुम हामिद से निकाह करके कानूनन उसकी बीवी बनने का ख्वाब नहीं रखती? नफीसा जी, मैं ये जानती हूँ कि मेरा ये ख्वाब कभी हकीकत में तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि हामिद ने इसी शर्त पर मेरे साथ रिश्ता दोबारा कायम किया कि वो अपनी बीवी का हक उससे कभी नहीं छीनेंगे, और मैं कभी भी उनसे उनकी बीवी की जगह या इस दर्जे की कोई भी नाजायज मांग करूंगी। यानी तुमने जानबूझकर एक नाजायज रिश्ते को कबूल कर लिया, जिसे ना तो तुम आजादी से जी सकोगी और ना ही सोसाइटी उसे कभी मंजूरी देगी। मुझे इस बात का इल्म है, मगर मेरे पास और क्या रास्ता है? ये अधूरी मोहब्बत है शगुफ्ता, और एक तरफा भी। क्या ये जरूरी है कि मोहब्बत के नाम पर तमाम कुर्बानियां तुम ही दो? क्या हामिद की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर उसे तुमसे सच्ची मोहब्बत है तो उसे तुम्हें अपनी बीवी और पूरी दुनिया के सामने कबूल करना चाहिए। मेरी बात तुम्हें कड़वी लग सकती है, मगर सच है। क्या तुम्हें जिंदगी भर हामिद की रखैल बनकर रहना मंजूर है? शगुफ्ता, तुमने हामिद से जो इतना बड़ा झूठ बोला कि तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो, उसका क्या फायदा? अभी हामिद को इस बात पर यकीन है कि तुम वाकई उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। ये बहुत अच्छा मौका है उसे निकाह करने के लिए मजबूर करने का। तुम चाहो तो उसे राजी कर सकती हो निकाह करने के लिए। मौके का फायदा उठाओ शगुफ्ता, और उससे निकाह करके कानूनन उसकी बीवी का दर्जा हासिल कर लो।
सवेरे